अस्सलाम वालेकुम। मैं बहुत सारे मौलवी मुफ्ती मौलाना लोगों की बात सुनता हूँ और फिर कुरान का तर्जुमा भी सुनता हूँ, तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता है। कुरान कह रहा है, मैं सुनता हूँ, उसमें लिखा है एक किताब हक और बातिल को अलग करने की किताब है। तो ये क्लियर समझ में आ गया कि जो नाहक है वो उसका कोई धर्म नहीं है। फिर कुरान कह रहा है कि ये उन्हीं के लिए हिदायत है जो अपनी अकल लगाएंगे। ये भी बात समझ के परे है। मौलवी लोगों की बहुत सी बातें समझ में नहीं आएगी। अभी फिर कहीं ले लो, समझ में नहीं आता। अब कुरान कहता है कि ये इंसानों के लिए है हिदायत की किताब, पाक लोगों का कलाम है, मुत्तकी परहेजगारों के लिए रहनुमा है। फिर कहते हैं इसी किताब से कुछ लोग गुमराह भी हो जाएंगे। तो गुमराह वाली बात भी समझ में आ रही है। जिसका दिल नफरत से भरा हो, निफाक से भरा हो, उसको तो समझना ही मुश्किल हो जाएगा। फिर आगे सुनेंगे तो अल्लाह कह रहा है कि सींग वाले जानवर को भी नहीं छोड़ूंगा अगर वो बेसींग वाले को मारा है तो ज़मीन से आसमान तक गुनाह करने की भी बात कह रहा है। तो फिर कन्फ्यूजन पैदा हो जाता है कि कौन सा गुनाह है जो माफ़ होगा। ऐसे बहुत से सवाल मन में उठते हैं, उसका जवाब मिलता नहीं। फिर कहते हैं कि हज फर्ज है, फिर कहते हैं कि भूखे को खाना खिलाना हद से ज़्यादा सवाब है, फिर कहते हैं रोज़ा फ़र्ज है। तो रोज़ा फ़र्ज क्यों है? तो फिर कहेंगे वो रोज़ा फ़र्ज है तो भाई दूसरे की भूख को अनुभव करने के लिए फ़र्ज है। मस्जिद के बाहर अक्सर लिखा है कि ब्याज लेना ब्याज देना अल्लाह से जंग करना है। तो अल्लाह से जंग कैसे करेगा? अल्लाह को जब है ही नहीं तो उसे जंग क्या करेगा? ये बात समझ में नहीं आएगी। मेरे जो समझ में आता है, ब्याज इखलाक का दुश्मन है। जो इखलाक मारने का जो भी काम करता है वो अल्लाह से जंग करने के जंग करने के समान है। अब फितना वाजिबुल कत्ल है तो आपस में इनके इतने फितने हैं, सुन्नी 24-25, 4 दिन कुर्बानी, 3 दिन कुर्बानी, 20 रकात, 8 रकात। तो फितना तो यही लोग कर रहे हैं। फिर कहा है कि फसाद, ज़मीन पे फसाद करने वाला मेरा नहीं है। फिर उसने कहा है कि चाहे थोड़ा सवाब ही मिलता हो वो काम मत करना जिससे लोग बढ़ते हों। तो फिरके में कौन सा फ़र्ज छूटता है? एक दूसरे के दुश्मन है सब। जहाँ खाली इस्लाम वहाँ फिरके के नाम पे मर रहे हैं, लड़ रहे हैं। तो बहुत कन्फ्यूजन है। असली धर्म समझना बहुत मुश्किल हो रहा है। या तो जो भेड़ है, जिस भेड़ में जन्म ले लिया है उसी भेड़ को फॉलो करते मर जाओ। सुन्नी के घर जन्म हुआ तो 90% सुन्नी बन के मर जाओ। फिर वो कहता हमने सारे इंसानों को आदम अपनी शक्ल में बनाया है। तो उसकी शक्ल से परे हो तो शक्ल क्या होगी? फिर वो कहता है, कहा है कि हर इंसान को 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है। तो फिर मौलवी साहब लोग कहते हैं कि डरो अल्लाह से। माँ तो डराएगी नहीं, समझ में नहीं आएगी। फिर ये लोग कहते हैं कि डरो अल्लाह से। तो माँ तो अपने बेटे को नहीं डराएगी ना, 70 माँ से ज़्यादा प्यार करता है।
कन्फ्यूजन पैदा हो गया। अजीब अजीब बातें हैं जो लोग समझना नहीं चाहते। पूरी कुरान का निचोड़ अगर समझेंगे तो सबसे पहले आप एक बेहतर इंसान बन जाओ। बंटवारा करने वाला, इंसानों में भेदभाव करने वाला मुसलमान ही नहीं होगा। आप गौर से देखोगे तो इनकी आपस में ही एकता नहीं है। तो दिल तो किसी का खाली नहीं हुआ ना, जब तक आप फिरके से बंधे हो तो आप तो दिल खाली नहीं है। अब मैंने जहाँ तक सुना है कि नबी के टाइम पे एक आदमी आया, बोला मेरे पास बड़ी नीयत थी कुर्बानी करने की, इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, आज चौथा दिन हो गया है, पैसा आ गया, बोलो क्या बोलते हो। तो नबी ने बोला जाओ कर लो। अब ये 4 दिन करते हैं। अब मैं पूछता हूँ भैया पहले दिन ज़्यादा सवाब, दूसरे दिन और कम, तीसरे दिन और कम, चौथे दिन कितना कम। अब आधी बात बताते हैं सारे मौलवी, आपस की जमात बना बना के बताते हैं। अब कहते हैं कि अल्लाह के बंदियों को नहीं रोका मस्जिद में आने से। उसी बुखारी में लिखा है कि उसी बंदी से कहा कि तुम्हारे लिए बेहतर है कि घर के अंदरूनी हिस्से में पढ़ो। तो आधे लोग घर में जाने लगती हैं औरतें। अल्लाह नबी ने नहीं रोका, आधी बात नहीं बताते। अब कुछ लोग अब कहते हैं कि दाढ़ी को हाथ मत लगाओ, ब्लेड मत फिराओ, कैंची मत लगाओ, चेहरे पे हाथ नहीं फिराना, कुछ भी कैंची वैंची। अब आधी ज़िंदगी तो क्लीन से थे, अब बुढ़ापे में मुसलमान बना तो 3 फुट की दाढ़ी हो जाएगी तो बुरा लगता है। अरे भाई वो हदीस अपनी जगह है, पैदाइशी मुसलमान के लिए है। और संवारे वाली दाढ़ी की जो हदीस है ये नया एडमिशन वालों के लिए है। बहुत कन्फ्यूजन है। आप अपनी किताबों को सुनो। और इतनी बेहुरमती की है नबी की। अब अल्लाह ने वही कर दिया कि हफ्सा तुम्हारी जन्नत में बीबी है। तो 9 बीबियाँ मौजूद हैं, खाली हफ्सा क्यों जन्नत में जाएगी भाई? ये बात समझ में नहीं आई। सुवैदा ने कहा कि मेरी बारी तुम आयशा को दे दो। अल्लाह ने वही कर दिया, सुलह कर लेना अच्छी बात है। सुवैदा की क्या मजबूरी थी, अपनी बारी आयशा को दे दिया। अब मारिया सफिया में कहते हैं कि हिस्से में दहिया कलबी के आ गई थी। सहाबियों ने आइडिया दिया कि ये तो ऊंचे नस्ल की है, इसे आप अपनी ताबीर में ले लो। तो नबी ने उसके बदले 7 औरतें दे के उसको ले लिया। अब जैनब के किस्से में ये बताते हैं कि नबी की मर्जी से शादी हुई, नबी और अल्लाह की मर्जी से, फिर तलाक हो गया, अल्लाह ने आसमान पे निकाह कर दिया। अब मिराज कहते हैं उम्मे हानी के घर पे सोए थे, मौला अली की बहन थी, और लाश असरे में हुई है, आखिरी बीच में रात में हुई है। तो 9 बीबियाँ मौजूद हैं, तो उम्मे हानी के घर सोने का क्या अर्थ है, समझ में नहीं आ। सारी बातें कन्फ्यूजन पैदा करती हैं। अब एक मौलवी कहता है तकरीर में कि रात में सोए, प्याले में पेशाब किए, फजर पढ़ के आए तो बोले वो क्या हुआ प्याला, तो बोले मैं पी गई। तो बोले जा आप तो कभी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होगा। अब एक हदीस बताते हैं 15-20 लोग ईमान लाए और बीमार पड़ गए। तो नबी ने कहा जाओ गाय ऊँट जहाँ जंगल में जाओ जहाँ ऊँट उठ रहते हैं, और ऊँट का मुँह और दूध पियो। वो लोग ठीक हो गए। फिर वो ऊँट लूट लिए, फिर उनको नबी ने कत्ल कराया और आँखों में सलाई फिरवाई। अब अबू सुफियान को और उम्मे हबीबा को नबी माफ़ कर रहे हैं। बनु कुरैजा ने खाली अपना मुआहदा तोड़ दिया था, 600-700 लोगों को कत्ल कर रहे हैं झांट देख के। जिसकी झांट नहीं आई है उसको छोड़ दिए, जिसकी झांट थी सबको मार दिए। औरतों को गुलाम बना लिया, बच्चों को गुलाम बना लिया। अब रहमतुल आलमीन पे संदेह पैदा होगा। वहाँ अबू सुफियान के साथ में रहम हो रहा है, जो एकदम खुला दुश्मन था, पकड़ के आया है।
और उसकी औरत हिंदा जो हजरत हमजा का कलेजा खा गई। अब ये लोग कहेंगे जीते जी जो है कभी उसने हिंदा का सामना नहीं किया। अरे भैया, तो वो यहूदियों भी तो इंसानी थे, 600 लोगों को जो मारा अपनी। तो बहुत सी चीज़ें इंसानियत के हिसाब से कन्फ्यूजन पैदा करती है। ये लोग क्या बताते हैं कि समझ में नहीं आता, एक से एक कहानी सुनाते हैं ये लोग। अब मेराज है, 4 साल में जब दाई हलीमा के यहाँ थे तो जिब्राइल आए और सीना चीर के वापस जोड़ दिया। फिर 12 साल की उम्र में फिर मेराज के पहले 2 प्याला लाए थे जिब्राइल अमीन, एक आबे जमजम और एक ईमान का। बाई पास हुई और ईमान डाले, और दुलदुल नामी घोड़ा एक फलांग जहाँ पड़ती थी नज़र जाती, उसके बाद दूसरी फलांग पड़ती थी तो आसमान पे कैसे उड़ा। तो ये सब कहानी ज़रा कन्फ्यूजन पैदा करती है। अब ये लोग कहेंगे अकल का दखल नहीं है, जो किताबों में लिखा है मान लो। तो फिर कुरान बार बार अकल की बात क्यों कर रहा है? अक्लमंदों के लिए हिदायत हो, बात नहीं करना चाहिए। अब एक जगह कहते हैं कि चाहे किसी भी कौम मिल्लत का हो, अगर वो आखिरत का दिन यकीन रखता है और एक अल्लाह का यकीन है तो जन्नती है। अब फिर कहा है कि अब हमने दीन इस्लाम पसंद कर लिया, इसके बाद सारे दीन इनवैलिड हो गए, रसूल के आने के बाद यही शरीयत चलेगी। तो ये शरीयत में तो इतने ये फितने वाली बातें हैं, समझ के आदमी तो फिर मुश्किल है मुसलमान बनना। ईसा मसीह की बड़ी तारीफ़ है कुरान में, तो समझ में नहीं आता। अब ये लोग कहते हैं दीन इस्लाम जो है शांति का धर्म है। अब किताब में कहते हैं कि नबी लेटर भेजते थे कि मुझे रसूल मानो या तो टैक्स भरो या तो फिर लड़ो मुझसे। तो मैं जब 10 लोग एक बाजू हैं, मैं कमज़ोर हूँ, तो मैं करूँगा क्या? तो कुछ लोग हुए होंगे प्रेशर है मुसलमान। तो हर चीज़ समझ के परे है। मेरा ये मानना है कि अखंड भारत में प्रेशर से बहुत कम लोग हुए होंगे। देखो, प्रेशर में नहीं होते जनियन। अच्छा, ये कहते हैं फतेह मक्का में बहुत सारे लोग ही मान लाए, टोटल जो सुफियान के घर में घुस गया, जो काबे में हल गया, वो सब मुसलमान हो गए। अब नबी पर्दा करते ही लाखों लोग, ये मौलवी लोग हजारों लाखों लोग बोलते मुर्तद हो गए। ये बात समझ में नहीं आई। जीते जी सूरह बकरा और सूरह इमरान जिसने लिखा वो मुर्तद हो गया। और बहुत सारे मुर्तद हुए हैं। तो ये क्या मतलब? अगर दिल से कोई ईमान लाया तो मुर्तद क्यों होगा? धर्म पार्टी रोज क्यों बदली कर रहा? ये तो धर्म नहीं, पार्टी हो गई ना। कांग्रेस की सत्ता आई, कांग्रेस में गए, भाजपा की सत्ता आई तो भाजपा में चले गए। स्पेन देख लो, पहले दूसरे का था, फिर मुसलमान हुआ, फिर ईसाई हो गए। बहुत सी कंट्रियाँ मिलेगी आप ढूंढोगे तो ये धर्म बड़ी अलग चीज़ है। धर्म आदमी का पर्सनल है, पार्टी नहीं है। और शासक वर्ग जो है इसे पार्टी की शक्ल देख के इस्तेमाल करता है। मन तो इन अल्लाह महसाबरी, जो सब्र पे है, जिसने अपने आप ज़िंदगी में सब्र पा लिया है, वो अल्लाह के करीब है। बाकी बाल की खाल निकालेंगे, पार्टी वाले तो कभी धार्मिक होंगे ही नहीं, चाहे कोई भी पार्टी हो। अब फिरके का मतलब मेरी समझ से तो पार्टी है। अब वो कहेंगे 4 मुसल्ले बरहक हैं, चारों वाले लीगल हैं, 5वां अहले हदीस है। इनको ये चारों को कैंसिल करके अपने को सही कहता है। अब 1.5 अरब की आबादी में 73 फिरके बटेंगे, एक ही फिरका जन्नत में जाएगा। तो मैं बोलूँ मौली साहब पहले फिरका समझा दो, वही पकड़ लेता हूँ। अच्छा, एक फिरका भी अगर पकड़ लिया आपने, सही फिरके में हो मान लो, तो क्या आपका अमाल नहीं होगा? अमाल का हिसाब किताब नहीं होगा? अब अमाल का भी हिसाब किताब होना है।
तो फिर तो 1000 पे मिलना मुश्किल हो जाएगा इतनी बड़ी दुनिया में। एक चीज़ हमें समझ में आई, आदम अलैहिस्सलाम जब लेफ्ट में देखते थे तो रोते थे, राइट में देखते थे तो हंसते थे। तो बोले ये राइट वाली जो है जन्नती रूहें हैं, लेफ्ट वाली जहन्नमी रूहें हैं। और 1000 में क्वांटिटी में कितने होंगे जन्नती और जहन्नमी? तो बोले 1000 में एक आदमी जन्नत में जाएगा, बाकी सब जहन्नम में जाएंगे। तो ये बात समझ में आ रही है। आज 7.5 अरब हैं, तो 1000 में एक आदमी एवरेज निकाल लो तो लाखों में होंगे। अभी नबी जिस समय दुनिया में आए वो समय लगभग 25 करोड़ की पॉपुलेशन थी। तो आप अगर अपनी किताबों पढ़ो तो बहुत कन्फ्यूजन है। और आज मैंने सोचा किसी दूसरे धर्म का नाम ही न लूँ, सिर्फ मुसलमान का ही किसी को समझो। आप सोचो, जब राई के दाने के बराबर सिर्क करते हैं, सिर्क का मतलब ही नहीं पता। हर आदमी ये मानता है कि जन्नत अरे बनाने वाला एक ही है, तो उसकी बनी हुई चीज़ को पालनहार समझना या उससे मांगना लालच है। लालच को ये सिर्क कहते हैं। अब एक वर्ड कहते हैं बिदअत, तो कहते हैं कुरान या हदीस में लिखी हुई बातों को बढ़ाना या घटाना। तो मैंने कितने मौलवियों को मैं सुना दूं जो कहते हैं कि मेरे हिसाब से अल्लाह की ये मर्जी रही होगी। तो ये तो बिदअत मौलवी कर रहे हैं। अब कुरान कह रहा है कि एक आयत बेचने वाला आलिम नहीं होगा। ज़रा मुझे ढूंढ के लाओ कौन आलिम नहीं बेच रहा है। 1 रुपये में बेच रहा हूँ। ये टॉप 10 में जितने हैं वो तो सब 1000 करोड़ के ऊपर वाले हैं। तो मामला तो बड़ा झोल जाल लग रहा है कहीं न कहीं। या तो आलिम नहीं है। अब नबी दोनों जहाँ के सरदार माँ खतीजा की दौलत 5वां हिस्सा माले गनीमत का लेने के बावजूद भी कुंडी और छत नहीं लगवा रहे हैं। और ये सारे 1000 करोड़ के ऊपर वाले हैं और नबी को उम्मती हैं, नबी के प्रचारक हैं, दीन इस्लाम को फैला रहे हैं। ये बातें पल्ले नहीं पड़ेगी। तो कन्फ्यूजन तो बहुत आता है मन में। आप अगर किताबों को ध्यान से समझो, पढ़ो, सोचो, और सारी रूहें उसी की हैं और उसको दीन इस्लाम में पसंद है, तो सारे लोगों की फैक्ट्री क्यों नहीं बंद किया? तो मैं ये मानता हूँ इस्लाम एक कैरेक्टर है और अल्लाह एक कैरेक्टर है और नबी एक कैरेक्टर है। अब कुरान अल्लाह ने उतारा तो उसके पहले 4 किताब उतारा, बहुत से सहीफे उतारा। अल्लाह इतना कमज़ोर है। अब आज देख लो पूरी दुनिया में हरम शरीफ से लेकर सारी मस्जिदें बंद हैं। अब कुरान कह रहा है कि अल्लाह हमेशा तुम्हारे साथ है, तो ये हक वालों के साथ है, दीनदारों के साथ है। अपने घर में नहीं घुसने दे रहा तो क्या मालूम पूरी दुनिया में कोई दीनदार बचा ही नहीं। सवाल तो मन में उठता है, किसी को पूछोगे तो आदमी डांटता है, फालतू बातें मत करो। लेकिन चुप कराने से आदमी शांत तो नहीं होगा ना, जब तक उसको सेटिस्फेक्शन नहीं होता। या तो भेड़ की भीड़ में रहे, जैसे सरदार करे वही आप भी करो तो सही हो। सोच विचार बंद कर दो, खाली सोचो रुपया कैसे आए, लड़की का रिश्ता कैसे हो जाए और प्रोग्रेस कैसे कर लूँ। तो फिर कुरान कह रहा है कि दुनिया में जो उलझ के आएगा उसका ठिकाना जहन्नम है। और फिर कहा कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो यही सदका करना। हम तो डल कलर वाला ही कपड़ा देते हैं, सस्ते वाला चावल ही ढूंढते हैं देने के लिए। तो कथनी और करनी और धर्म की बातों में और लोगों के अमाल में तो कहीं करोड़ में एक आध आदमी मिलना मुश्किल होएगा। आप गौर से सोचो तो सारे लोगों ने व्यवसाय बनाया है। कौन आदमी है? हक बोलोगे तो यहाँ मार दिए जाओगे, हक बोलोगे तो धर्म वाले मार देंगे। इतने नशेड़ी तैयार करके रखे हैं सारे धर्म वालों ने कि बोलते ही तुम्हारा मर्डर हो जाएगा। सीधा सीधा गुस्ताखी का चार्ज लगाते हैं, गुस्ताख की सज़ा सरसन से जुदा।
पूरी ज़िंदगी में एक भी अच्छा काम नहीं किया, लेकिन वो मार के तुम्हें जन्नत में जाने के लिए तुरंत तलवार लेके आ जाएगा। चलो फिर मौका मिल गया है, मारो मुर्तद को, जाओ जन्नत में। क्या है ये? आप कभी अपने कुरान को तर्जुमा को सुनो शांत मन से। अब कहते हैं 7 बार कुल अल्लाह की सूरत पढ़ लो, कुरान का सवाब मिलेगा। तो मैं कहूँ भैया ये मैं पूरा इतनी मोटी किताब क्यों पढ़ूँ, वही पढ़ लूँ। बहुत से लोग यही समझ रहे हैं। अब एक आदमी कहता है कि एक आदमी एक हफ्ते का रोज़ा रहते थे, आज से हरी किए तो 1 हफ्ते बाद रोज़ा तोड़ते थे। ये पल्ले नहीं पड़ी बात। तो फालतू बातों में उलझा दिया इंसान को। बस इतना ही। मेरा तो टोटल यकीन ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन है, नबी रहमतुल आलमीन है। अल्लाह ने नायब बनाया है। अल्लाह अगर नफ़रत करता तो चाइना, जर्मनी, जापान भूखे मर जाते। अब ये लोग मुस्कुरा के कहते हैं कि काफिरों के लिए दुनिया बनी, अब तुम्हारे लिए तो आखिरत है। तो मैं बोलूँ भाई इतने धनवान जो मुसलमान है ये क्यों हैं? अच्छा चलो ये भी नहीं तो मैं पूछूं, जो गटर पे ही पैदा हुआ और गटर पे ही मर गया, उसका अल्लाह क्या करेगा? काफिर के घर पैदा हुआ और काफिर मर गया गटर पे, तो उसका क्या करेगा? तो ये लोग ऐसे ही है सब। अरे जाति जानवर की है, इंसान में तो इखलाक होगा। जो इखलाक वाला है वो अल्लाह वाला है, रसूल वाला है। जिसके अंदर इखलाक ही नहीं है वो किसी भी धर्म को, जाति का हो, वो अपने धर्म का, वो ऊपर वाले का हो ही नहीं सकता। आप कभी विचार करो, सोचो। ये लोगों ने तो क्या किया है, अल्लाह को ऐसी शक्ल में बना दिया धीरे 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 कि जैसे मेरा जहाँ मैं रहता हूँ उस इलाके के कोई बहुत पावरफुल आदमी से मेरी अच्छी पहचान हो जाए तो मैं नीडर हो जाता हूँ। इसी तरह बहुत सारे धार्मिक लोग अल्लाह ईश्वर गॉड को इसलिए मानते हैं कि ये चलो यार, जैसे हिंदुओं में देखो कि बहुत से लोग स्वामी नारायण के पार्टनर हैं। स्वामी नारायण भगवान विष्णु का अवतार है। स्वामी नारायण को पार्टनर बना लिया तो सब बुरे कर्मों को भगवान संभाल लेगा। इसी तरह अल्लाह को हम रहीम और करीम कह कह के अपनी गिल्ट को धो लेते हैं। अल्लाह ने आपको अपना नायब बना के छोड़ दिया, आप बुरा करो अच्छा करो, टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी, जवाबदारी आपको लेना है। वो करोड़ों लोग रोज़ दुआ मांगते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, कहीं सुनवाई तो दिख नहीं रही है। अब कुछ लोग कहते हैं कि जो लिखा है वो ठीक है लेकिन दुआ से मुकद्दर बदलता है। बोला यार, एक आदमी अपने माँ को मार रहा हो, बुढ़ी माँ को, सबसे पहले तो माँ की दुआ कबूल हो जाना चाहिए। या 4 आदमी मिलकर एक बच्ची का रेप कर रहे हों, उस बच्ची की हाय वो नहीं सुन रहा है। तुम्हें 4 करोड़ था, 2 करोड़ और दे दिया, तुम्हारी दुआ सुन रहा है। ये बात ही नहीं समझ में आई। चलो गलती हो माफ़ करना, जितना ही बोलेंगे कम है।